नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काव्य गाथा। फ्रेंड्स, आज मैं कहानी लेकर आया हूं आपके लिए फिल्म तवायफ की, जो 1985 में बनी थी और इसके निर्देशक थे B.R. चोपड़ा जी, जिसकी पटकथा जो है डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था R.C. कुमार जी ने। और इस फिल्म में जो मुख्य कैरेक्टर्स थे वो निभाए थे ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, पूनम ढिल्लो, दीपक पाराशर। ये मेन कैरेक्टर्स थे इस फिल्म के। और इसके संगीतकार थे रवि। इसके अलावा इसमें अन्य मुख्य भूमिका में जो कलाकार थे वो थे अशोक कुमार, कादर खान और सुषमा शेठ। इसमें अशोक कुमार जी के द्वारा जो कैरेक्टर निभाया गया था वो एक पब्लिशर का था। उनका एक पब्लिशिंग हाउस होता है किताब घर नाम से, और समद सेठ उनका नाम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि इसका जो ओरिजिनल नॉवेल है उसके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म असल में अली मसरूर की लिखी हुई अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास बहुत देर कर दी, इस पर आधारित था, इस पर बेस्ड था। और ये किताब आज भी अमेजन पर उपलब्ध है। इनका जो अली मसरूर जी हैं, इनका जन्म जो है 1926 का है। बनारस में इनका जन्म हुआ था और एक बेहतरीन शायर भी हुए हैं ये किताब असल में 1975 में छपी थी और मेरे पास इसका एक पेपर बैक संस्करण है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये 1985 में हिंद पॉकेट बुक्स के द्वारा प्रकाशित ये किताब है और पुरानी बुक है, 1985 का एडिशन है ये। उस समय ये किताब छपी थी और इसके ऊपर जो है फिर बाद में 1985 में तवायफ नाम की फिल्म बनी। और अब तक कई बार मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। कई बार मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। और दोस्तों, ये कहानी असल में इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप भी इसको पढ़ना शुरू करें तो जो है आप भी पढ़े बिना नहीं रह सकते, आप भी पढ़ते ही जाएंगे। तो ये कहानी है दाऊद नाम के एक लड़के की, जो मुंबई में एक बुक पब्लिशर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, किताब घर नाम का पब्लिशर है और उनके दुकान में काम करता है। वो अनाथ है, दुनिया में उसका अब कोई नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। और इस काम के दरमियान उसकी मुलाकात वहाँ कायनात नाम की एक लड़की से हो जाती है, जो कि अपने हालातों से परेशान है और अपना एक उपन्यास बंद दरवाज़ा उसने लिखा है, वो उसको पब्लिश करवाना चाहती है। तो दाऊद इसमें उसकी मदद करता है और इस तरह से कायनात की ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाती है। वह एक मशहूर लेखिका बन जाती है। दाऊद और कायनात एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और हमसफ़र बनने का सपना भी देखने लगते हैं, परंतु उनके साथ ही एक कहानी और चलती है। और उस किताब घर नामक प्रेस के मैनेजर सलमान भी कायनात को चाहने लगते हैं। वो एक विडोवर हैं, उनकी पत्नी गुजर चुकी है और वो कायनात से निकाह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उपन्यास की शुरुआत में ही दाऊद की ज़िंदगी में उपन्यास की नायिका यानी सुल्ताना की एंट्री होती है। मेन कैरेक्टर है इसमें सुल्ताना, और करीम नाम का एक गुंडा है जो उसे बड़ौदा से लेकर आया है और किसी हालात की वजह से वो दाऊद के हवाले उसको करके चला गया है। दाऊद के लिए अच्छा ये हो जाता है कि सुंदरबाई की चाल में जहाँ वो रहता है वहाँ पर उसने कह रखा था कि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि वो जो है अकेले लड़के को कमरा नहीं देती। तो वो जो है
चूँकि सुल्ताना को करीम उसके पास छोड़ गया है तो वो उसको अपनी बीवी बता देता है, और इधर जो करीम है उसको जेल हो जाती है, काफ़ी दिनों के लिए उसको जेल हो जाती है। तो फिर दोनों को एक ही खोली में यानी एक ही कमरे में रहना पड़ता है। इसके बाद हालात कुछ इतना उथल पुथल होते हैं कि दाऊद बड़ी उलझन में पड़ जाता है। उपन्यास भावनाओं से इस कदर भरा पड़ा है कि अगर आप एक बार इसको पढ़ना शुरू करें तो पढ़ते ही जाएंगे। सुल्ताना का चरित्र इतना सुंदर और इतना पवित्र है कि जैसे कीचड़ में खिला कमल। मैं दावे के साथ कहता हूँ, साहित्य प्रेमियों के लिए यह उपन्यास बहुत देर कर दी एक अनमोल कृति है। आखिर में दाऊद सुल्ताना को करीम से छुड़ा लाता है और करीम पुलिस के हाथों मारा जाता है। दाऊद कायनात को जाकर बता देता है कि सुल्ताना उसकी बीवी है। इस तरह सलमान और कायनात का भी मिलन हो जाता है। उपन्यास में सुल्ताना के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुल्ताना तवायफ थी। यह दाऊद ने या किसी ने भी नहीं देखा था। सबने सिर्फ यह देखा कि वह दाऊद के घर में बीवी बनकर आई और उसके यहाँ एक कुंवारी औरत की तरह रही। वह गुनाह की मूरत रही होगी, यह दाऊद के लिए सुनी सुनाई बात थी। उसने सुल्ताना को सिर से पैर तक नेकी में डूबा हुआ पाया। वह उसके लिए एक अच्छा शगुन थी। हाँ, सचमुच सुल्ताना तवायफ रही थी, लेकिन दाऊद के साथ रहकर और आस पड़ोस तथा दूसरों का प्यार सम्मान पाकर बिल्कुल ही बदलती चली गई। वह सुल्ताना जो करीम के नामक भयानक गुंडे के रहमो करम पर पड़ी थी, उसे एक दिन लौट भी जाना था उसकी अपनी अंधेरी दुनिया में, लेकिन क्या वह लौट गई? ये इंट्रोडक्शन में, किताब के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। और क्या दाऊद ने उसे लौट जाने दिया? करीम से बुरी तरह डरे हुए दाऊद ने कौन सा कदम उठाया? तो ये नॉवेल जो है जिसके बारे में मैंने आपको इतनी देर बताया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपन्यास इतना सुंदर है कि समझ में नहीं आता कि फिल्म तवायफ ज़्यादा बेहतर है, सिनेमा ज़्यादा बेहतर है, या ये किताब ज़्यादा बेहतर है। इतनी सुंदर रचना है और आप भी अगर इसको पढ़ें तो जो है आप भी बहुत आनंदित होंगे। और हमारे समाज से और शहरी समाज से ख़ास तौर से रिलेटेड ये बुक है, जिसमें सुल्ताना का कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है और बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ ये उपन्यास है। कई अप्स एंड डाउन्स इसके अंदर होते हैं। और एक तरफ कायनात है जो एक गरीब लड़की है जिसके पिता नहीं है और अपनी माँ के साथ रहती है और बड़ी मुश्किलों से वो एक लेखिका बन पाती है। वो चाहती है कि दाऊद जिसने उसको इतना सपोर्ट किया वो उसका शौहर हो जाए, लेकिन चूँकि दाऊद जो है सुल्ताना के साथ रहता था और सुल्ताना को उसने करीब से जाना, उसे महसूस होता है जब सुल्ताना एक दिन के लिए बड़ौदा चली जाती है तो उसे महसूस होता है कि वो सुल्ताना के बगैर नहीं रह सकता। और दोनों एक कमरे में रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अनछुए हैं। एक कुंवारी महिला की तरह सुल्ताना जो है वो दाऊद के साथ रहती है। आखिर में दोनों का मिलन होता है और सलमान कायनात को पसंद करते हैं और दाऊद जो है वो सुल्ताना को पसंद करता है और सुल्ताना दाऊद की ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही किताबें और ऐसी ही स्टोरीज़ लेकर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।